चलाते थे। जी हाँ, पार्टनर सीट में दोनों 50% में। तो यही सब कर करके इसको हम पटना पहुँचाए। पटना से अपना ग्रेजुएशन अपना किया और इसके बाद आगे बढ़ते गया। मेहनत हम बहुत किए हैं लड़का के पीछे, सचिन के पीछे। एकदम आप है एसडीएम बन गया। बाबू बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत, बाबू बहुत मेहनत। तो जब नौकरी जहाँ जहाँ कर रहे हैं अभी तक गए हैं कि नहीं? नहीं गए हैं। तो जाना चाहिए ना, तो एसडीएम बन रहे हैं। घरे से न जा, आप जाएंगे। 4 बच्चे आपके, 4 बच्चे में सबसे होनहार यही अपना सर पढ़ाई लिखाई। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और मैं भी यही पब्लिक से बोलूँगा कि बहुत जल्दी रश यानी पूरा हड़बड़ा के काम नहीं करवाना है, दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आप प्रॉपर वे में जाइए। और फिर जो भी सरकार की योजना आते हैं उनको अच्छा से पढ़िए समझिए, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। अगर कुछ नहीं आता तो गूगल कीजिए। लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। खैरा प्रखंड क्षेत्र के गढ़ी गांव का मिलनी टाड़ टोला है। ये गांव में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। गांव के बेटे सचिन ने सफलता दर सफलता कई सीढ़ियां चढ़ी है और लगातार 7वीं बार ये किसी परीक्षा में पास हुए हैं। बता दें आपको, बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट आया है और इस सचिन ने उसमें 104वां रैंक हासिल किया है, एसडीएम बन चुके हैं। और इसके पहले भी जो 69वीं परीक्षा हुई थी बीपीएससी की, उसको भी इन्होंने क्रैक किया था और उसमें राजस्व के अधिकारी के तौर पर सरकार का काम शुरू किया था। गांव में हम मौजूद हैं, खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं चारों ओर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव के लोग जुटे हुए हैं इनके घर पर और इन्हें बधाई दे रहे हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। बधाई सचिन। बहुत धन्यवाद आपको भी। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा आपने निकाली है, 104वां रैंक हासिल किया है आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अगर लंबे समय के मेहनत के बाद अगर सफलता मिलती तो वाकई में बहुत सुकून देने वाला है वो पल होता है। और कल रिजल्ट आया तो एक अच्छा लगा कि वो जो मेहनत किए उसका फल मुझे मिला। और अगर देखा जाए तो अभी 69वीं बीपीएससी के थ्रू मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला था और मैं बेगूसराय में बखरी अंचल के तहत राजस्व अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ अभी। इसके पहले अगर मैं शुरू का जर्नी बताऊँ तो मैंने इंडियन रेलवे में शुरू किया था ग्रुप डी से शुरू किया था। ट्रैक मेंटेनर मुझे मिला था, करीब 3 महीने काम किया। उसके बाद फिर मेरा टेक्नीशियन में हो गया, फिर वहाँ करीब 3.5 साल काम किया 2023 तक, 2020 से 2023 तक। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला सेंट्रल सेक्रेटरीट में, और मिनिस्ट्री अलॉट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ करीब 2 साल काम किया। और भगवान की कृपा से फिर मैंने बताया था कि 69वीं बीपीएससी में राजस्व अधिकारी का पद मिला और कल ही जो 17वीं बीपीएससी आया 104 रैंक के साथ मुझे एसडीएम का पद मिला। हम लोगों को जानकारी मिली है कि समुद्र से सफ़र शुरू हुआ था, नेवी में भी आपने सफलता हासिल की थी। उसके बाद सफलता दर सफलता कई नौकरियां आपने हासिल की। इसके पहले आप अभी वर्तमान में आरओ आप रह चुके हैं। अब 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को आपने क्रैक किया और अब आप एसडीएम बन चुके हैं। ये सफ़र, इसके बारे में थोड़ा बताइए। घर में पहला मैं बताऊं तो आर्थिक तंगी था, तो क्योंकि सिविल सर्विसेज टाइम मांगता है, समय मांगता है, तो सबसे पहले मैंने छोटा मोटा नौकरी करने का प्रयास किया कि ताकि मेरा जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो सके। फिर मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया, फिर टेक्नीशियन आया तो कुछ पैसे मिलने लगे, फिर उन्हीं पैसे का यूज करके मैंने आगे अपना फर्दर स्टडी में लगाया और साथ साथ वो करते रहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आगे बढ़ते गया एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी। और एक था कि हौसला था, हम लोग जिसको परसिवरेंस भी बोलते हैं, कि एक लगन था कि करना है तो करना है, और लगातार मेहनत करते गया। और मम्मी पापा का, बड़े भैया, इस सभी के आशीर्वाद से मैं अभी वर्तमान में एसडीएम के रूप में सिलेक्टेड हूँ। जमुई जिले को अगर हम देखें तो जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये रह चुका है, अभावग्रस्त क्षेत्र रह चुका है। शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति इस क्षेत्र की छिपी नहीं है किसी से। यहाँ पर रहकर जो बचपन से आपने पढ़ाई की, वो सफ़र कैसा रहा? कहाँ से पढ़ाई शुरू की है आपने? मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग जो है सोखो मिशन से शुरू किया था, 8वां तक वहाँ तक पढ़ा था। फिर 9-10 मेरा कुड़वा टाण में हुआ था, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो
पर डे जाना होता था तो गाड़ी से जाते थे। फिर 11-12 मैंने सरस्वती एकलव्य अर्जुन एकलव्य कॉलेज जमुई से किया था। फिर ग्रेजुएशन मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ मगध यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर उसी दौरान मैं साथ-साथ में एक कॉम्पिटिशन का भी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहा और साथ में ये, तो ग्रेजुएशन होने के साथ ही मेरा नौकरी हो गया। ग्रुप डी में हो गया, फिर भगवान की कृपा से टेक्नीशियन में हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे ज़्यादा कुछ यानी बेरोज़गारी का दंश उतना नहीं झेलना पड़ा, कम ही लगा लेकिन लगा। और साथ-साथ में अगर देखा जाए तो आप सही बोले, ये रेड कॉरिडोर में आता है जिसको हम लोग नक्सल प्रभावित बोलते हैं। यहाँ बेसिक स्वास्थ्य आप भी देख रहे हैं कि अभी भी स्कूलिंग बहुत ही पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा विकास हुआ है, जैसे अच्छी रोड बने हैं, लेकिन अभी भी अच्छा स्कूलिंग का प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा बात है कि लगन था तो एक और दोस्तों के साथ एक डायरेक्शन मिलते गया और मैं पढ़ाई करते गया और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही होते गया। सफलता दर सफलता हासिल किए जा रहे हैं आप, सफलता आपका थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगे क्या सोच रहे हैं इसके बाद? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ सोच रहा हूँ कि अगर अब बीपीएससी का तो सर्वोच्च पद जो पा ही चुका है एसडीएम, अब तो यूपीएससी ही बचता है। तो अगर सब कुछ सही रहा, अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ और वर्किंग जो लाइफ है अगर उसमें बैलेंस बना लिया तो मैं शायद यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करूँ। पारिवारिक स्थिति कैसे थी? आपके फादर क्या करते हैं? पिताजी किसान ही थे, छोटे मोटे किसान हैं, तो किसानी करके और थोड़ा मोड़ा मजदूरी करके ही मुझे पढ़ाएं। मम्मी यानी टुकड़ों में 10 रुपये 50 रुपये जमा कर कर के देती थी, या बोलते थे कि पैसा नहीं है पापा से कभी मांग लिए तो मम्मी दे देती थी कि मेरे पास 200-300 रुपया है। तो विषम परिस्थिति में पढ़ाई हुआ, लेकिन कोई नहीं, सफलता मिल गया। आप कितने भाई बहन हैं सचिन? मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। बड़े भैया अब एक छोटा सा दुकान है यहीं, और एक मैं हूँ, और एक बड़ी दीदी है जिनका शादी हो गया। एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ रही है, उनका जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो इस परिवार में 4 भाई बहनों में ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, पढ़ना है और पढ़ना है और आगे पढ़ना है? क्योंकि सर आप पहले ही बता चुके हैं कि ये बहुत पिछड़ा इलाका था, तो और यहाँ रोज़गार का साधन भी कम था, तो एक सरकारी नौकरी को सेफ माना जाता था। तो सबसे बड़ा प्रेरणा तो वहीं मिला कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो स्टेबिलिटी होगा, कुछ एक फिक्स्ड इनकम होगा, तो मैं घर की गरीबी दूर कर सकता हूँ। और मम्मी पापा का जब भी चेहरा देखता था तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता था। बचपन से टारगेट क्या किया था आपने? सर ऐसा तो कभी कि सिविल सर्विसेज में तो आने का प्लान नहीं था, कि मैं बस सोचा था कि बस किसी तरह एक छोटा सा नौकरी लग जाए। लेकिन किसी एक दोस्त था कि शायद वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीएचएसएल का, तो 100 में मेरा रिटन में मार्क्स 75 था, जो शायद एसएससी के इतिहास में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मिलता है किसी को। तो उन्होंने बोला कि आपका लेखन शैली अच्छा है तो आप क्यों नहीं सिविल सर्विसेज यानी ट्राई करते हैं। तो उनका एक लाइन मुझे बहुत यानी बहुत ही प्रेरित किया, और फिर मैंने सिविल सर्विसेज किया, और उसका ही परिणाम है कि मैं एक अच्छा लिखने लगा। उतना नहीं, ठीक है, लिखने डरने का कोई ज़रूरत नहीं अगर। और मैं भी यही पब्लिक से बोलूँगा कि बहुत जल्दी रस यानी पूरा हड़बड़ा के काम नहीं करवाना है, दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आप प्रॉपर वे में जाइए। और फिर जो भी सरकार की योजना आते हैं उनको अच्छा से पढ़िए समझिए, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। अगर कुछ नहीं आता तो गूगल कीजिए, और इससे है कि आप जो भी है बिचौलियों से बचेंगे, और आपका जो भी है कीमती समय भी ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि अभी आप देखते हैं जो भी परिवहन विभाग है मैक्सिमम कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही कर दिया गया है। तो सरकार डिजिटाइजेशन पर पूरी तरह जोर लगा दिया है कि सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया जाए और पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। और पहले जो आरटीआई लाया भी गया था कि आपको सूचना देना, तो अब सरकार का एक पॉलिसी है कि मैक्सिमम सूचनाएं हैं पब्लिक स्फीयर में रहे, ताकि कम से कम जानकारी किसी को एकदम आरटीआई के माध्यम से मांगना पड़े। तो सरकार यानी भ्रष्टाचार को यही कि 3-4 है तरीके से कम, और प्लस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, अगर कोई गलत करते हुए पाया जाता है तो बर्खास्तगी तक भी हो सकता है और जेल भी है। तो एक चीज गांव में जो दिख रहा है, युवा, बच्चे से लेके युवा और बुजुर्ग तक सब आपकी सफलता पर गर्व कर रहे हैं, बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे सफलता दर सफलता जो आपको इतनी मिल रही है और मिलते जा रही है, आगे भी मिलेगी, तो इसके पीछे मंत्र क्या रहेगा, क्या बताना चाहिए? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है, अगर रेलवे का ही करना है, बैंकिंग का करना है या सिविल सर्विसेज का, सबसे पहले आप उसका सिलेबस जानिए। सिलेबस जानिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या पूछा जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का डिमांड अलग होता है, रेलवे का डिमांड अलग होता है, बैंकिंग का डिमांड अलग होता है और एसएससी का डिमांड अलग होता है। तो आपको उसको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अगर उतना से आप संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा क्या है कैपेसिटी है, क्योंकि सब मनुष्य एक समान तो है नहीं, फिर आप किसी एक को, अगर रेलवे का ही करना है तो फिर आप रेलवे का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके फिर उसका एकदम एक फिक्स लक्ष्य बनाइए कि मुझे मैथ ऐसे पढ़ना है, रीजनिंग ऐसे पढ़ना है, जीएस ऐसे पढ़ना है और साइंस ऐसे पढ़ना है। और उसको पाने के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। आपको जैसे करना है कि रात दिन नहीं देखना है कि कब है, जब मौका मिले पढ़ते रहना है। और इसमें पढ़ाई के दौरान अगर ऊब आता है तो, अगर ऊब भी आता है तो आप मोबाइल नहीं चलाइए, इंस्टाग्राम ये जो भी सोशल मीडिया जो आपका एकदम मन को भटकाता है उससे दूर ही रहिए। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ाई के लिए कीजिए, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ाई के लिए कीजिए। अगर ये सब और थोड़ा सा मन को विचलित होने नहीं देना है, अगर ये सब, और एक है सबसे बड़ा, हम एक ही शब्द बोलते हैं परसिवरेंस। अगर लगन है, लगातार आप मेहनत करते हैं, थकते नहीं, उबते नहीं है, ताना सुनने के बाद भी आप सह लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाइएगा। अच्छा, इतनी पढ़ाई जो कर रहे थे, जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, आगे जा रहे थे, गाँव के माहौल से आप अलग हो रहे थे, पढ़ाई की तरफ आगे जा रहे थे, कुछ ताने भी सुनने के लिए मिलते होंगे? ये हमारा भारतीय समाज ही एक ऐसा है, ताना वाना सुनने को मिला है, लेकिन मैंने सबको इग्नोर करते हुए आगे, क्योंकि लोगों का काम ही बोलना होता है। तो अगर मैं उसको इग्नोर करके जो मेरा लक्ष्य था मैं उसी की तरफ फोकस किया। अब क्या ही बोल, यानी जो भी किसी को मेरे से खुन्नस था, लेकिन मैंने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और मैं सोचता था कि वो चलिए अपना थोड़ा-सा चिढ़ निकालने के लिए बोल दे रहा है। तो एक मानव स्वभाव भी होता है कि अगर साथ वाला आगे बढ़ता है तो थोड़ा जलन तो होता है ये, और ये स्वाभाविक चीज़ भी है और होना भी चाहिए। चलिए, प्रतिभा ही ऐसी है कि सफलता दर सफलता कदम चूम रही है। पिताजी इनके यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सूरज दास देवगर है। सूरज जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा बेटा एसडीएम हो गए। सफ़र थोड़ा बताइए कि किस तरह का, आपने क्या क्या किया है? हमने तो यही किया है कि अपने लाइफ में कि हम बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखा। आप काम क्या करते थे? हम लोगों को जानकारी बहुत तरह की मिली। खेती गृहस्थी का काम किए हैं, बाकी हम थोड़ा बहुत मटन का भी दुकान किए हैं। मटन का दुकान आप चलाते थे? जी हाँ, पार्टनरशिप में दोनों 50% में। तो यही सब कर करके इसको हम पटना पहुँचाए। पटना से अपना ग्रेजुएशन अपना किया और इसके बाद आगे बढ़ते गया। मेहनत हम बहुत किए हैं लड़का के पीछे, सचिन के पीछे। इसमें एकदम अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है ये। मेहनत तो बहुत करना पड़ा होगा, बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको सुविधा देनी है। हाँ, तो सुविधा भी देते गए, मेरा हौसला भी बढ़ते गया। मेन बात ये हुआ। और ना भी काम करने का, वहाँ हम काम करने के लिए चले जाते थे, जो ना करने का हौसला था, तो इसका हौसला देखते हुए हम काम भी अपना निकालते गए। इसको कार्य में हम पैसा कौड़ी जो भी हम कमाते थे, इसको पूर्ण रूप से हम पुराते गए। रिजल्ट भी तो ये देते जा रहे हैं, जिस चीज़ में ये हाथ लगा रहे हैं उसको हासिल कर रहे हैं। हाँ, हासिल तो कर रहा है मेरा लड़का, इसमें कोई कमी ना हुआ और हौसला हमको बढ़ाते गया। तो बेटा जब जब नौकरी किए हैं उनके पास कभी गए हैं कि नहीं रहने के लिए? ना जी ना, हम गए नहीं गए हैं। हम झूठो काहे बोले। इसके पहले ये कहाँ नौकरी कर रहे थे? ये नौकरी कर रहे थे, वही बताए ना, 1.5 महीना किया अहमदाबाद, ये 2.25 महीना, और उसके बाद मुंबई कल्याण में थी, रेलवे में। अभी आरो कहाँ थी? अभी आरो बखरी है बेगूसराय जिला में, वहाँ भी नहीं जा सके। हम सफरते रह गए, लेकिन काम से हम थोड़ा बिजी रहते थे, इसलिए नहीं जा पाए। अब तो जाइएगा तो पावर हाउस में ही जाइएगा ना? अब आप लोग का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, जाएंगे तो जरूर जाएंगे, दोनों परिवार जाएंगे, सभी लोग, इसका भाई बहन भाभी जो भी हमारा बहू, टोटल परिवार मतलब जाएगा। आगे पीछे जो हमारे साथ है समाज,
जात प्रजात वो भी जाएगा, मिलनसार जो भी है व्यक्तिगत, ये भी अपने साथियों से मिलने के लिए खोजेगा तो वहाँ पहुँचेगा। बहुत से माता पिता हताश हो जाते हैं कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, बहुत खर्च हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उस माता-पिता? इसमें हम एक जरा सा हताश नहीं हुए, हम जरा सा भी नहीं, पूर्ण रूप से हम इसको पूर्ति करते गए। पापा इतना पैसा चाहिए, पापा फलना चीज़ चाहिए, पापा ये चाहिए, तो हम पूर्ति करते गए। इसमें हम इसको हताश नहीं होने दिए। हम अपने समाज से, साथी संगत, दोस्त मुहिम से जिस टाइम भी 1000, 2000, 5000 मांगते थे, हमको मिलते गया ऊपर वाला के कृपा से। कहीं कोई तरह का हमको कमी ना हुआ, मांगते गए, फिर बाद में कमा कर उसको देते गए। अब जैसे कोई शादी करने वाला है अगले साल, तो इस साल 10,000 उससे ले लिए, इसको दे दिए पढ़ाई के टाइम में, तो फिर बीच में हम कमाते थे तो उसको पूर्ति कर देते थे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत हमने बहुत किया पढ़ाई करने, बच्चा को कराने में बहुत मेहनत हमने किया अपने आप से। जाहिर तौर पर काफ़ी मेहनत किए होंगे और बेटे ने उसकी शरीयत भी रखी है और कई सफलता हासिल की है। माँ मौजूद हैं सचिन की यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। माँ का लाडला तो अब एसडीएम बन गए हैं। खुशी की बात है, एसडीएम बन गया। बाबू बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत, बाबू बहुत मेहनत। तो जब नौकरी जहाँ जहाँ कर रहे हैं, अभी तक गए हैं कि नहीं गए? नहीं गए हैं, तो जाना चाहिए ना, अब तो एसडीएम बन रहे हैं। घरे से न जा, आप जाएंगे। 4 बच्चे आपके, चार 4 बच्चे में सबसे होनहार यही अपना सर पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। बड़े बेटे क्या करते हैं? दुकान करते हैं। यहीं घर पर रह के? हाँ, घर पर रह अच्छा, इनके बारे में आपको क्या लगता था बचपन से? बचपन से पूछा लेन, बाबू पढ़ाई कर रहे इतना कष्ट, तो कुछ में नौकरी लग जीते न बाबू, तो कहले हाँ माँ लग जीते, तू हमर भरोसा रख, भरोसा रख। अब तो शादी ब्याह भी कीजिएगा ना अब तो? हाँ, शादी ब्याह आप करेगी। अब कर देना है शादी? हाँ, शादी कर देना है। चलिए ठीक है। तो सुना आपने, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, गांव भर में खुशी का माहौल है। सचिन से बात हुई, साफ तौर पर बताया, उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया है, सोशल मीडिया से दूर रहें, पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया से दूर रहें, एंटरटेनमेंट को कम से कम समय दें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें। गाँव में एक बार फिर से हम तस्वीर यहाँ की दिखा सकते हैं। देखिए लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इनसे मिलने का। मिठाई देखिए, यहाँ पर मिठाई रखा हुआ है, मिठाई भी लोग खिलाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर माहौल भी खुशी का है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।